Good morning, good morning, good morning. A very good morning to all of you, my dear children. Good morning, my rock stars. How are you? Very, 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 very good morning from your Rachna ma'am. आज हम जो मिले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के लिए मिले हैं और वो है एक संकल्प साधने को CA फाउंडेशन जनवरी 25 रिविजन. द पर्पस इज कि चाहे तुम आज फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी तुम्हारा अटेम्प्ट हो, जनवरी को तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट बना के तुम्हें फाउंडेशन पास करा के ही मैं दम लूंगी, ये संकल्प मैंने खुद से लिया है. राइट? तो जब तुम्हारा गुरु इस संकल्प को लेने के लिए तैयार है तो तुम क्यों नहीं. सो गुरुकुल परंपरा ये कहती है कि यदि आप अपने गुरु की बात को पत्थर की लकीर मान के चलते हैं, यदि आप अपने गुरु की बात को शब्द ब शब्द फॉलो करते हैं, तो गुरु की कही हुई बात कभी खाली नहीं जाती. ये परंपरा चली आ रही है सदियों से और इस परंपरा को फलीभूत करेंगे तुम और मैं मिलके. Yes, everyone. So I want all my children from today till January attempt to completely surrender to the goal we all have set together. Yes, everyone? Yes, my dear children. Yes or no? Yes or no? Okay? So मेरे प्यारे बच्चों, गुरुकुल परंपरा में कुछ नियम होते हैं. सबसे पहला नियम, गुरु की बात पत्थर की लकीर. अगर मैंने तुमसे कह दिया कि 16 घंटे पढ़ना है तो 16. अगर मैंने कह दिया है आज 8 घंटे सोना है तो 8. आज 2 घंटे ही सोएंगे तो 2. जान लगाने को जो तैयार होगा तो ये गुरु भी तुम्हारे लिए जान देने को तैयार रहेगा. शब्द मेरे तुम्हें बड़े लग सकते हैं, बट वाकई मेरा इरादा इस बार बहुत ही बड़ा है. मेरी एक ही इच्छा है कि मैं अपने एक एक बच्चे का पॉजिटिव रिजल्ट और मार्कशीट पे सक्सेसफुल देख पाऊँ. यस मेरे प्यारे बच्चों, यस और नो? तो 60 डेज ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम सिस्टम टू सक्सेस. सिस्टम को मतलब तुम जानते हो कि रचना मैम और APT मतलब सिस्टम. हम एक एक चीज़ का जो करने वाले हैं आई विल टेल यू, और दैट विल रिजल्ट इन आवर सक्सेस. 11 नवंबर मंडे से 11 जनवरी एग्जाम के एक दिन पहले तक 60 डेज, ईच डे you will be in this Gurukul. I will be your guru, and definitely we have a very nice team. They will also be your gurus, and we will give you every day what is to be done, how it is to be done, how many times it is to be done, and when to stop, when to start, because you need it right now. जो बच्चे एग्जाम में पास नहीं हुए उनका मन वैसे ही आहत है. जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम का प्रेशर अलग ही होता है. सो यू नीड दिस सपोर्ट. जैसे कि आप ICU में जब एडमिट होते हैं तो आप पूरी डॉक्टर की बात सुनते हैं, अपनी मनमर्जी नहीं करते. तो ऐसे ही आपको इस गुरुकुल में आज जो मैं आपको अपने साथ, गुरु तो आपकी मैं पहले से हूँ, बट आज मैं इस परंपरा को एस्टैब्लिश कर रही हूँ. राइट माई चिल्ड्रन, एवरीबडी अग्रीज टू इट और नॉट? ऑल द चिल्ड्रन जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, सबसे संपूर्ण समर्पण मुझे चाहिए. न भूतो न भविष्यते. ये तैयारी जो इस बार बैच में होगी, शायद ऐसी तैयारी मैं और मेरी टीम भी पहले कभी ना करा पाए हों. इतने बुलंद इरादे के साथ वी हैव स्टेप्ड इन, इतनी सॉलिड प्लानिंग वी हैव डन फॉर यू. बस तुम्हें एक ही काम करना है, यू हैव टू फॉलो. इफ यू डोंट फॉलो, इट विल बी अ कंप्लीट मेस, इट विल बी अ खिचड़ी, एंड खिचड़ी अप्रोच विल नॉट लीड टू सक्सेस. सो सबसे पहले मेरा एक तुमसे ये I mean, I need to take a confirmation. I need to take a प्रण कि मैम आपने संकल्प लिया है, तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि 60 डेज में एक दिन भी आपसे आउट ऑफ टच नहीं होंगे, एक दिन भी आपकी कही हुई बात का उल्लंघन नहीं करेंगे. दिल दुखी हो, दिमाग दुखी हो, शरीर दुखी हो, पर आपसे पूछ के ही जो भी करना है वो करेंगे. और एक बार तो मेरे साथ ये करके देख लो, और ना अपना सिस्टम टू सक्सेस रिजल्ट पॉजिटिव हो तो तुम
बाद में मुझे बताना। देखो, ईश्वर की मर्जी के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने सोचा होगा कि तुम्हें और स्ट्रगल देना है तो प्रॉबेबली तुम जनवरी भी पास ना हो, बट इंस्टीट्यूट की इंसानी ताकत नहीं रहेगी कि तुम्हारी इस मेहनत के बाद भी तुम्हें फेल कर दें। बट तुम्हें जैसा मैं कहूँ वैसा फॉलो करना पड़ेगा। मेरा और तुम्हारे बाकी सभी टीचर्स का कंबाइंड एक्सपीरियंस मिला के तुम जितने एक्सपीरियंस 50 साल में नहीं इकट्ठा कर सकते, उतना एक्सपीरियंस के साथ कोई भी बात हम तुमसे कहेंगे। सो दैट्स वाई यू हैव टू फॉलो सूट एंड फॉलो कंप्लीटली। ऐसा नहीं होता है कि आप आधी बात फॉलो करो डॉक्टर की, आधा प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करो, आधा कुछ अपने मन से करो, नेवर द रिजल्ट विल बी देयर। येस और नो? ओके, अगर किसी को साउंड प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कंफर्म टू मी, प्लीज कंफर्म टू मी। क्या आप लोगों को कोई साउंड प्रॉब्लम आ रही है? एनीवन? नहीं बच्चों को क्लियर है? तो मैं चाहूंगी कि जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार मीटिंग से बाहर आके और फिर अंदर आ जाए। राइट एवरीवन? सो सबसे पहले तो तुम ये सुन लो कि डरना मना है। जब आज तुमने कह दिया कि मैम आप जो कहेंगी वो करेंगे, गुरुकुल परंपरा पे मैं तुम्हें अंदर ले रही हूं अपने पास, अपने दिल में। एपीटी के तो तुम यूं ही छात्र हो, बाहर से भी हो, तो पहली बार अगर हमसे जुड़ रहे हो तो मैं तुम्हें इसी भरोसे पे अंदर ले रही हूं कि तुम डरोगे नहीं। कोई नहीं डरेगा, किसी चीज से नहीं डरना है, सिर्फ मेहनत करना है, रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। नाउ चाहे तुम्हारी हालत आज ये हो, कुछ नहीं आता तुम्हें, बट मैं तुम्हें वादा कर चुकी हूं कि तुम्हें कंप्लीट सीए बना के छोड़ूंगी। ऑब्वियसली मैं फाइनल नहीं पढ़ाती हूं, बट फाउंडेशन और इंटर मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। बट ताली दो हाथ से बचती है। मैं यहाँ से थाप दूं और तुम जेब में हाथ रख के बैठे रहो, डरते रहो, सोते रहो, रोते रहो, कैजुअल रहो, कुछ नहीं हो पाएगा भाई। इस बात का ध्यान रखना। यस एवरीवन? तो 60 डेज 11 नवंबर से 11 जनवरी सारे टीचर्स मेरे साथ मिलके तुम्हें पास कराने के लिए अभूतपूर्व संकल्प लिया है। बैच का नाम ही संकल्प बैच है। सो ये कहावत, ये पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन जी की मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, और मैं चाहूँगी कि तुम भी इससे मोटिवेशन लो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर फिर चढ़ना ना अखरता है, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माना तुम्हारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा तो किसी का सेकंड, किसी का थर्ड, किसी का फोर्थ अटेम्प्ट होगा, और वो उस चींटी की तरह बार बार फिसल रहा होगा, बट तुमको हिम्मत करनी होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सुनो ध्यान से, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही काम का है। ये जो छोटी छोटी बातें बच्चे कर रहे हैं कि मैम हिम्मत नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, ये सब नहीं। गुरुकुल परंपरा में तय हो गया, डरना नहीं तो डरना नहीं, तो बात खत्म, बात खत्म। नो स्कोप फॉर डर। सुनेंगे ध्यान से। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में माने सागर, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। ये उनके लिए है जिनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट है, और वो बार बार अटेम्प्ट देकर इंस्टीट्यूट की बेरहमी और खुद की कुछ अंडर प्रिपरेशन और ऑल सर्कमस्टेंशियल रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं आ रहा। सो डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में। एकदम से सक्सेस कई बार नहीं मिलती, मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में।
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो लाइन बिल्कुल ही हरिवंश राय जी ने सीए के बच्चों के लिए लिखी है। ध्यान से सुनेंगे। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान यूं छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़कर यूं भागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़कर यूं भागो तुम। संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बस एक ही बात तुमसे कहूंगी, ये जो मैसेजेस तुम भेज रहे हो कि मैम खाली फील हो रहा है, डर लग रहा है, एक बार कह दिया अगर तुम शिष्य हो और मैं गुरु, तो गुरु की बात मानो, डरना नहीं है। 100 बार भी मैं वो बात कहूं तो एक ही बार में मान लो ना, डरना मना है, दैट्स ऑल। किस बात का डर है? 4 महीने बाद सीए बनेंगे, क्या फर्क पड़ता है? लोग क्या कहेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है? पेरेंट्स दुखी होंगे, मैं समझा लूंगी। बाकी फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम्हें ऐसा लगता है? तो जब कुछ हो ही नहीं रहा तो क्या फर्क पड़ता है? Why fear? When I am here, तो अपने को पढ़ना है और ये सब एक्स्ट्रा बातें नहीं करना है। आज का सेशन रखा ही इसलिए है कि आज जो तुम्हें दिल में बोलना है बोल दो, बट जस्ट क्लोज इट देयर। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। अब की बार कैफ पार। सो आईसीएआई के रिजल्ट की अगर एनालिसिस करें तो दिसंबर में 2023 में 30% रिजल्ट था, जून में 14% रिजल्ट था, अभी सितंबर में 19% रिजल्ट है। आने वाला रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं मतलब, हमें अपनी मेहनत से मतलब है, बट हिस्ट्री विल डेफिनेटली रिपीट इटसेल्फ। ये नॉर्म नहीं है 14-19%, नॉर्म इज 30-35%, सो प्लीज हैव फेथ। दैट्स द सेकंड थिंग आई नीड टू टेल यू। पहले बोल दिया डरना मना है, एंड सेकंड यू नीड टू हैव फेथ। टाइम विल चेंज, योर टाइम विल चेंज, institute will come back to its normal, so please have patience. Also, तुम्हारे फ्रेंड्स जो सितंबर में पास हुए हैं, इस 19% रिजल्ट के बाद भी एपीटी का रिजल्ट 45% टच किया है। ऑनेस्ट रिजल्ट्स, हैप्पी फेसेस, ऑन द फेस, छाती ठोक के। ऑल्सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द पेरेंट्स हु वर देयर ऑन दैट डे। हर तरह की फैमिली का बच्चा यहां पर पास हुआ है, छोटा बड़ा, इंटेलिजेंट, एवरेज, पीसीएम, एवरीबडी हैज पास्ड। एंड प्लीज सी दोज बॉयज हु हैव पास्ड, ये तो वो थे जो फेस टू फेस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आ पाए, देयर वर मेनी जो ऑनलाइन थे। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये और पिछले बार का रिजल्ट 14% तब भी रिजल्ट था, तब भी हम 48% रिजल्ट पे खड़े थे। ये जितने बच्चे तुम्हें दिख रहे हैं, ऑल दीज चिल्ड्रन, all of them are right now in the CA inter batch, और इतने अच्छे से उनके सभी पेरेंट्स इतने खुश हैं, and everybody has only one thing to say कि मैम थैंक गॉड आपने हमें फाउंडेशन में एक तो गिव अप नहीं करने दिया, और दूसरा थैंक गॉड कि हम आप पे भरोसा करके एपीटी में इंटर में टिके रहे। तो उसकी वजह से अब हमको फाइनल दिख रहा है। और मोटिवेशन के लिए ये मार्क्स देखो, तुम्हारे सीनियर्स के जब ये मार्क्स आ सकते हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं? चाहे अकाउंट्स के मार्क्स देख लो, चाहे तुम लॉ के मार्क्स देख लो, चाहे तुम इकोनॉमिक्स के मार्क्स देख लो, चाहे मैथ्स के मार्क्स देख लो, हर जगह एप्टियंस ने झंडे गाड़े हैं। जब इंस्टीट्यूट 25 से 30% रिजल्ट देता था तो हम भी 60 तक टच होते थे। आज इंस्टीट्यूट 15 पर है तो हम भी अपने एवरेज 48-50 पर है, पर पूरे इंडिया में ठोक बजा के ऑनेस्ट रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो दैट्स वाई तुम सही जगह पे हो, भरोसा रखो।
जब तुम्हें पता होता है कि मेरा डॉक्टर मेरा इलाज सही कर देगा, तभी भरोसा आता है, इसलिए रिजल्ट दिखाया, तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? यस, ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन। उसके अलावा अब एक बात सुन लो, गुरुकुल परंपरा में पहली बात बोली डरना नहीं है, और दूसरी बात बोली सेल्फ डाउट करना नहीं है। बार बार ये बात नहीं करेंगे हम। इंटर का अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, तुम्हें खुद ही मोटिवेट होना होगा। तुम्हारे सीनियर्स जो अभी जनवरी अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप उनके जोश को देखिए, चाहे मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं करना? इंटर में आने के बाद व्यक्ति इतना मैच्योर हो जाता है, इतना समझदार हो जाता है, तो पूरा एपीटी का बैच जो जनवरी में इंटर एग्जाम दे रहा है, उनको देख के मोटिवेशन लो। उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, डायरेक्ट एंट्री, सारे तरह के बच्चे हैं, बड़ा सक्सेसफुली इंटर पढ़ रहे हैं और पास होंगे। यस, प्लीज टेल मी। तो आई एम तो फुल ऑफ जोश। संकल्प लिया है मैंने कि अब की बार जान लगाना है। जो पहले नहीं भी हो पाया हो वो सब करना है। सुबह से शाम तक 24 घंटे तुम और मैं, 60 दिन। तुम्हें ऐसा फील ही नहीं होगा कि जैसे कि मैं तुम्हारे घर में नहीं हूं। तुम्हें ऐसा फील होगा कि मैम मेरे घर में, मेरे कमरे में मेरे साथ ही हैं। और तुम्हें यह फील होगा कि सुबह उठूं तो मैम, दोपहर तो मैम, रात तो मैम, और हम दोनों मिलके फोड़ डालेंगे। बस एक ही चीज की जरूरत है, गुरु की बात, आखिरी बात। यस, यस एवरीवन। तो मैं इतने जोश में हूं और चाहती हूं कि तुम भी इतने जोश में पहले दिन नहीं, पूरे 60 दिन रहो। और रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। सब अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला सब पॉजिटिव कराएगा। मैं तुमसे कहूं ये खाना है तो आज ये खाना है। मैंने देखो तुम्हारे लिए एक एक चीज प्लान करके रखी है। मैं तुमको जो जो बोलूं, आज ये करना है, आज ये मंत्र पढ़ना है, आज ये योगा करना है, आज हम लोगों को ये वाली एक्सरसाइज करना है, आज हमको खाना ऐसे खाना है, एवरीथिंग यू विल फॉलो। बिल्कुल गुरुकुल परंपरा पर हम ये बैच चला रहे हैं, द क्लोज टू माई हार्ट बैच। ऐसा बैच ना भूतो ना भविष्यते। मैंने खुद ऐसा बैच ऑपरेट नहीं किया होगा पहले कभी। 60 डेज। ऑल राइट। सो तो अब आपका भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी डिस्कशन हो जाना चाहिए। आप सबको इस बात का ध्यान रखना है कि 100% कोर्स करके कभी कोई बच्चा पास नहीं हो पाता। किसी की कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई वीकनेस होती है, हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे। अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेस को पहचानेंगे और अपनी स्पिरिट को ऐसा बनाएंगे कि हमारे को कोई डिगा ना पाए। इज दैट क्लियर एवरीवन? मेरा गोल है कि 60 मार्क्स हर बच्चे के आने चाहिए। 2 सब्जेक्ट में 60 और 2 सब्जेक्ट में 40, 200 पर भी बच्चा पास हो सकता है। और मेरी दूसरी कोशिश है कि जो लोग पूरा कोर्स करके बैठे हैं, जिनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है, वो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट को हाइपर स्ट्रॉन्ग करके उसमें 80 मार्क्स टारगेट करें, ताकि उनका कोई वीक सब्जेक्ट हो तो भी कॉम्बो में वो पास हो जाएं। तो तुमको गोल नहीं सेट करना, गोल मैं तुम्हें देख के सेट करूंगी। मैं आज एक बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म तुम्हें भेजूंगी। ये लेक्चर यूट्यूब पे जब अपलोड होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। उस फॉर्म को तुम भरोगे। एक एक बच्चा, चाहे ड्रॉपर बैच, फ्रेशर बैच, क्रैश बैच, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, टैप टीएन, न्यू स्टूडेंट, एवरीवन। और मैं तुम्हारी स्टडी करके समझूंगी कि तुम कैसे पास हो पाओगे एक एक बच्चे को। और मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी ये है। वादा रहा तुमसे, 1 हफ्ते के अंदर हर बच्चे की स्ट्रैटेजी मैं तुमको पर्सनली बताऊंगी। मैंने इस बार डिसाइड कर लिया है कि जो कुछ हो सकता है उसको मुझको करना ही है। ओके, नाउ हम कैसे करेंगे? हम लोग कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे हर चैप्टर का। तुम्हें अपने नोट्स रेडी रखने। कोई भी बच्चा अगर पहली बार एपीटी से जुड़ रहा है तो वो टीम से कनेक्ट करेगा, मेरी नीचे नंबर है, और टीम उसको हेल्प करेगी कि आप हमारे इस बैच में कैसे एनरोल हो सकते हैं। उसके अलावा सारे सब्जेक्ट हम एक जगह पढ़ेंगे, क्योंकि आपका पूरा शेड्यूल मेरे अंडर में चल रहा है। आपको इस तरह का डेट वाइज शेड्यूल मिलेगा। जस्ट लुक एट दिस। ये है संकल्प, ये है सीए फाउंडेशन जनवरी बैच, और इस तरह से आपको डे वाइज शेड्यूल मिलेगा। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 4 डेज में होगा, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जैसे 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 जो जो टॉपिक्स होंगे, उसके अलावा
आरटीपी डिस्कशन, एमटीपी डिस्कशन, क्वेश्चन पेपर की हैंडलिंग टेक्निक, सब कुछ होगा। देखो डेट वाइज पूरा शेड्यूल बटा हुआ है, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपली फॉलो करना है। इज दैट क्लियर? बार बार ये प्रश्न पूछना बंद कर दो, मैम कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। थैंक यू। बार बार ये प्रश्न पूछना बंद कर दो, मैम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं बताऊंगी क्या पढ़ना है, तुम्हें तो सिर्फ पढ़ना है, सोचना नहीं है कि क्या पढ़ना है। इससे सिस्टमैटिक रिवीजन छाती ठोक के कह रही हूं, पूरे इंडिया में कोई नहीं करा सकता तुम्हारा, तुम्हें सिर्फ भरोसा करना है बस। अब सुनो, इसके साथ तुम्हारी डेली राइटिंग प्रैक्टिस होगी। स्पेशल सेशन लगेगा, ये तो यूट्यूब पर है, साथ में एक जूम सेशन होगा फॉर राइटिंग प्रैक्टिस डेली। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस बोलते जाओ। उसके बाद रिसोर्सेज तुम्हें क्या क्या मिलेंगे? तुम लोगों को सब सब्जेक्ट्स की समरीज प्रोवाइड होंगी, जो नई ड्राइव लिंक मैं क्रिएट कर रही हूँ उसके लिए। तो तुम्हें नीचे जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको आज ही भरना है, ताकि जो ऑनेस्ट, सिंसियर और रियली रजिस्टर्ड बच्चे हैं वही आए, आलतू फालतू लोग मेरे लिस्ट में ना हों। ओके, उसके बाद हम ये जो क्वेश्चंस उठाएंगे, तुम्हें मालूम है जब अपन ने मेन बैच पढ़ा था तो 100 से 150 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के थे। अब हमने उसमें से सिलेक्ट करके जैसा पेपर पैटर्न आ रहा है उसकी स्पेशल क्लास लगेगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कॉन्सेप्ट क्लास के अलावा प्रैक्टिस क्लास अलग से लगेगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? मज़ा आने वाला है। ओके, इसके बाद मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि एमसीक्यू वाले हैं फॉर इकोनॉमिक्स। पिछली बार भी इकोनॉमिक्स में इतनी मेहनत हुई थी, वो वापस रिपीट होगी इस बार, तुम्हें जस्ट फॉलो करना है। तो यूट्यूब पर कुछ रिसोर्सेज फ्री रहेंगे, बट कुछ रिसोर्सेज पेड बैच के लिए ही बस रहेंगे। तो इसलिए जिसको भी बैच ज्वाइन करना है वो नीचे दिया गया जो नंबर है उस पर कॉल कर सकता है। डेली 1 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। यूट्यूब के कमेंट्स में वो क्वेश्चन और तुमको उसको आंसर को बडी को भेजना होगा। मतलब सुनो, मैंने कॉन्सेप्ट कराया क्योंकि लॉ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाउ विल वी सॉर्ट आउट लॉ? सबसे पहले आई विल टेक कॉन्सेप्ट रिविजन, फिर देयर विल बी अ सेपरेट क्लास फॉर प्रैक्टिस ऑफ द इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस पर चैप्टर। 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, कैसे अटैक करना है, कैसे समझना है, एवरीथिंग। और उसके बाद एक क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस जो तुम्हें बडी को भेजना होगा, और मैं यूट्यूब पे अनाउंस करूंगी कि बेस्ट आंसर इस बच्चे का था। सॉर्टेड एवरीवन, सॉर्टेड एवरीवन, सॉर्टेड एवरीवन। ओके, उसके बाद डाउट्स। एपीटी की फैकल्टी ऑनेस्टली पूरे टाइम बिछी रहती है डाउट के लिए। स्पेशल डाउट सेशन हम अनाउंस कर देंगे, बट मैंने जो दिन यूट्यूब लिया उसके नीचे ही कमेंट्स में आप वो उसका डाउट वहीं भेजेंगे, ताकि सारे बच्चों के एक चैप्टर के डाउट एक जगह कलेक्ट हो जाएं। और उसके कारण होगा ये दैट दूसरों के डाउट से भी आपको सीखने को मिलेगा। लाइव सेशन बीच बीच में होते रहेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, यूट्यूब पे कुछ कुछ पॉइंट्स रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में डबल स्पीड में देखने में हेल्प मिलती है। जूम सेशन बहुत सारे होंगे क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस यूट्यूब पे नहीं हो पाती है। टीचर को देखना होता है कि तुमने क्या आंसर लिखा, तुमसे उसी वक्त चैट में बुलवाना होता है। ऐसा प्रैक्टिस सेशन होगा इस बार कि तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगी मैं और निकुंज सर, हम लोग दोनों मिलके इसको कंडक्ट करने वाले हैं। पर्सनल स्टडी, जैसे मैंने कहा, जैसे ही तुम फॉर्म भरोगे आज रात को, आज रात और कल संडे तक सब फॉर्म भर देना, तो उस फॉर्म के बेसिस पे तुम्हें विद इन अ वीक टारगेट मार्क्स मिल जाएंगे कि तुम्हारे परफॉर्मेंस को देख के, तुम्हारे पास रिकॉर्ड को देख के ये तुम्हारे टारगेट मार्क्स होना चाहिए। तुम्हें इस सब्जेक्ट को इतने घंटे का टाइम देना चाहिए, जो बडी तुम्हें इन्फॉर्म करेगा। बोलूँगी मैं और बडी उस एक्सेल को देख के तुमको बताएगा। विद इन अ वीक सबका ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। इससे सिस्टमैटिक तुम कहीं भी किसी से पूछ लो, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई यहाँ पे संकल्प लेता नहीं है ना। एवरीबडी, हर बार हम भी एक बैच कंडक्ट करते हैं, पूरी एफर्ट करते हैं, बट इस बार तो इंस्टीट्यूट ने अंधी मचा दी भाई। 14%, 19% बच्चों के दिल दुखी हैं, पेरेंट्स दुखी हैं। हमें पता है हम पेरेंट्स को कैसे संभाल रहे हैं कि जो बच्चे पास होना चाहता था, पास हो सकता था 190 पे फेल, 210 पे फेल, सब लॉ में 40 से कम, तो वो दुख हमारे को भी तो है। तो इसलिए
यस यस, ऑफलाइन 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 ऑफलाइन, यूट्यूब प्लस ऑफलाइन, यूट्यूब प्लस ऑफलाइन। अरे बिना ऑफलाइन के मैं तुम्हें गले में कैसे पकड़ूंगी। ओके, उसके बाद मॉक टेस्ट। जहाँ जितने लोग अभी बैठे हैं पूरे इंडिया में घूम के आ जाना, कहीं एपीटी से ज़्यादा कोई मॉक टेस्ट लेता होता और वो भी चेक करके देता हो, चेक करके देता हो। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी मॉक टेस्ट का शेड्यूल है, ये सब मैं आपको भेजूंगी। पूरा शेड्यूल आपको मेरा जो इंस्टा पर मैंने स्पेशली कैफ के लिए एक ब्रॉडकास्ट बनाया है उसमें आपको सारी जानकारी जाएगी। इसलिए आज आप लोग सब अपना इंस्टा आईडी भी लिखेंगे। किसी के पेरेंट्स अगर कहें कि भाई इंस्टा पे टाइम वेस्ट होता है तो पेरेंट्स के इंस्टा आईडी से लॉगिन कर लेना भाई, रोज़ 2 मिनट देखा करना, बंद कर देना। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं 40 ग्रुप 30 ग्रुप छोटे 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 उनको कैसे मैसेज भेजूँ। सुबह भेजना है मुझे 4 बजे, रात को भेजना है 10 बजे, दिन में भेजना है 2 बजे, और ये व्हाट्सएप इतना हैंग होता है, इसलिए यही एक ऑप्शन है। लिंक नीचे है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ नहीं देना है, लिंक नीचे है। यूट्यूब पे अपलोड होते से ही लिंक मिलेगी गूगल फॉर्म की, उसमें डाल देना और हम तुम्हें लिंक भेज देंगे। वो चैनल सबके लिए फ्री है बट इंफॉर्मेशन उससे इजीली जा पाएगी। ओके, तो ये तुम्हारे मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4, ठीक है। ये पूरी डिटेल भेजूंगी मैं तुम्हें। ब्रॉडकास्ट चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन, वहीं से हम कॉमन इन्फॉर्मेशन लेंगे। ऐसा डिवाइस तुम्हारा प्लानर बनाया है। यो लुक एट दिस, ये है फर्स्ट डे, उस दिन है मंडे। आरडीएम मतलब मैं रचना मैम, लॉ की क्लास होगी मेरी, आईसीए की रिवीजन पार्ट 1। निकुंज महेश्वरी सर उसी दिन लॉ के आईसीए के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे, बोल के कि ऐसे करना है ऐसे करना है। इट विल बी अमेजिंग। राजेश तिवारी सर की मैथ्स की क्लास में वो चैप्टर 2 उठाएंगे, तो तुम्हें एक दिन पहले जब पता चल जाएगा कल 2 है तो तुम फॉर्मूले देख के आओगे। गुलजार मैम मैथ्स का चैप्टर 1 उठाएंगी तो तुम उसको देख के आओगे। उसके आगे ऐसा लिखा रहेगा कि ये यूट्यूब पर है, ये जूम पर है, इसलिए ये पूरी तरह से दिस बैच की पूरी जानकारी आपको नीचे नंबर पे मिलेगी। आप नंबर पे फ़ोन कीजिए। ओके बेटा, आपको ये भी बताया जाएगा ये 1 आवर का होगा, ये 1 आवर का, ये 1.5 घंटे का, और सेल्फ स्टडी 7 घंटे मिला के पहले ही दिन आप 12 घंटे पढ़ेंगे। तो बताइए इसमें आपके दिमाग लगाने का स्कोप बचा ही कहाँ। आप मुझे बता दीजिए ये डे 1 का स्केड्यूल देख के कि आपके पास दिमाग लगाने का क्या स्कोप बचा। कोई स्कोप नहीं बचा। जो बोला है वो करना है, बात खत्म है। शाम को बताना है कि मैम डन। यस एवरीवन, हाउस द जोश। इससे सिस्टमैटिक तुम लाके दिखा दो मुझे कहीं से, इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एप्टियंस को ऑलरेडी पता है बडी को कनेक्ट करना है, हाउ टू ज्वाइन। नए बच्चे हों तो उनको पता है नीचे नंबर पे कांटेक्ट करना है, इतनी सी बात है। क्लियर एवरीवन? बिल्कुल। तुम्हें दिमाग नहीं लगाना ना भाई, 25 साल का एक्सपीरियंस लेके यहाँ जेब में बैठे हैं ताकि गलतियां ना हो। ओके बेटू, तो ये तुम्हें शेड्यूल डेली इंस्टा के ब्रॉडकास्ट चैनल पे मिला करेगा। किसी के भी पेरेंट्स को आपत्ति हो इंस्टा से तो वो मेरी मजबूरी समझें। मुझे कोई शौक़ नहीं है भाई, 50 साल की उम्र में फॉलोअर बढ़ाने का किसी को कोई शौक़ नहीं होता। मेरा एक ही उद्देश्य है कि एक क्लिक ऑफ अ बटन पे मेरी बात जितने बच्चे कनेक्टेड हैं सब पे चला जाए। कोई किसी ग्रुप में, कोई किसी ग्रुप में, कोई किसी ग्रुप में, माना अपन ही बाबले हो जाओ मैसेज भेजते भेजते। सुनो, जिसकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, नंबर 1 तो जिनके 150 से कम नंबर आए उनको मैंने एक बात कही है, तुम चाहो तो मई बैच चल रहा है उसमें ज्वाइन कर लो। अलग चल रहा है, छोटा सा बैच है, डेली क्लासेस चल रही हैं। तुम चाहो, अभी स्टार्ट हुआ है, तुम चाहो तो जनवरी तक इस बैच में पढ़ लो। तुम्हें मालूम है एपीटी में सेकेंड टाइम में ऐप का थोड़ा बहुत चार्ज लगता है, नहीं तो कोई चार्ज नहीं लगता, फीस तो लगती ही नहीं है दोबारा। तो तुम जनवरी तक इस बैच में पढ़ लो। 20 तारीख को एग्जाम खत्म हो, 21 से मई में शिफ्ट हो जाना। जो फैसिलिटी हो सकेगी वी विल गिव टू यू, बट कनेक्ट प्रॉपरली एंड टॉक प्रॉपरली। 150 से कम आने वाले बच्चों का मन है जनवरी देने को, तो पूरी मेहनत के साथ कूद पड़ो। 2,
क्योंकि पढ़ाई तो वैसे भी करनी है, अगर तुम मई दोगे तो लूज पड़ जाओगे। जनवरी में ट्राई कर लो, बट अगले दिन तुम्हें वादा करना होगा मैम पेपर कितने ही अच्छे जाएं, मैं बैच में आके बैठ जाऊंगी। नहीं बेटा, सारे टेस्ट ऐप में होते हैं, ये ऐप नहीं लेना और नहीं लेना है, कुछ नहीं होता है। गौतम, एवरीबडी हैज़ टू टॉक टू बडी। कोई भी दिक्कत है तो उसको मुझसे बोलना है। तुम्हें मालूम है तुम्हारी रचना मम्मी बिछी हुई रहती है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, बट जो बात लॉजिकल है और रीजनेबल है वो तुम्हें भी करनी होगी, हवा में बात नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो तुम्हें ऐसा सेशन में ये पूरा मिलेगा, तुम्हें डे वाइज प्लानर, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें एक एक हफ्ते का प्लानर देते जाएंगे, तुम्हें आगे तक का पता रहेगा। एवरीथिंग विल बी प्लान्ड। तो बताओ, मिशन कैफ जनवरी के लिए पूरी क्लास रेडी है? गुड। उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी। ये सब की तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट नो लुकिंग बैक, राइज, रोर, कॉन्कर, यस वी कैन। है ना बेटू? क्या पूरी क्लास मेरे साथ इस सफ़र पे चलने को तैयार है? यस। तो बस यही मुझे तुमसे कहना था। मैं तो फुल जोश में हूँ। गुरुकुल परंपरा का पहला नियम, गुरु की बात पत्थर की लकीर। पहली लाइन मैंने कह दी है, डरना मना है, कोई नहीं डरेगा। डर लग रहा है, मुझे इंस्टा पे वॉइस मैसेज भेज दो, मैम बहुत फट रही है, बहुत डर लग रहा है, मैं सॉर्ट कर लूँगी, मुझे क्या करना है। सेकंड बात, पत्थर की लकीर वाली बात ही मेन बात है, जो कहें वो करना है। अगर तुम्हारे मार्क्स देख के मैंने एक हफ्ते में जो फॉर्म आएगा, आज भरोगे तुम फॉर्म, मुझे लगा बिल्कुल ही स्कोप नहीं है जनवरी में निकलने का, तो अपने मन को मेरी बात सुनने पे मजबूर करना और मई शिफ्ट होना। गुरु और पेरेंट्स ये दो लोग हैं जो तुम्हारा गलत कभी नहीं चाहेंगे। जोश अच्छा है बट होश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? यस एवरीवन। सो क्या आप इस शर्त पर कि मैम डरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रिजल्ट का सोचेंगे नहीं, सिर्फ मेहनत आप जैसे कहोगी उतनी मेहनत करेंगे, आर यू रेडी? तो यस, जनवरी अटेम्प्ट विल बी आवर अटेम्प्ट। सारा दुख छोड़ दो, सारा घबराहट छोड़ दो, वी विल रॉक इट। गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।